जय हिंद स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है उन बच्चों के लिए जो लोग ओ लेवल करने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं ओ लेवल की फ्री स्कॉलरशिप के बारे में। ये वीडियो बेसिकली आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा अगर आप लोग SC ST फीमेल कैंडिडेट्स को बिलोंग करते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो के बारे में मैं एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि ये वीडियो बनाया जा रहा है हमारे बिजनेस पार्टनर एक्साइड कंप्यूटर सेंटर बांदा से। अगर आप OBC कैंडिडेट्स हैं तो आप सभी जानते होंगे कि ओ लेवल और CCC जैसी चीज़ों को यूपी में OBC पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत फ्री प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप OBC कैंडिडेट्स हैं और आप बांदा के आसपास के एरिया में रहते हैं तो आप ज़रूर हमारे सेंटर पर एक बार विजिट करिए और CCC++ ओ लेवल जैसे फ्री गवर्नमेंट कोर्सेज का फ़ायदा उठाइए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और चलिए आज के वीडियो के बारे में और डिटेल में बताते हैं। मैंने अपने ऑलरेडी इस पुराने वीडियो में एक बार डिस्कस कर रखा है कि ओ लेवल में आप लोगों को नेलेट की तरफ से 12,000 रुपए की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, जिसमें पहली इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपए और दूसरी इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपए यानी दो पेपर के पास होने पर मिलती है। आज मैं इस वीडियो में अपने एक स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप फॉर्म भी भरूंगा, यानी कि कैसे अप्लाई करते हैं, ताकि आप लोग भी फ्यूचर में अगर हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ते हैं और इस स्कॉलरशिप को अचीव करना चाहते हैं तो ये फॉर्म कैसे भरा जाता है। स्कॉलरशिप्स के कुछ नॉर्म्स हैं जिसे नेलेट अपनी तरफ से प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में बताता है। ये प्रोत्साहन पुरस्कार SC ST फिजिकली हैंडीकैप और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए OABC सर्टिफिकेट्स के लिए होता है, जो कि जनवरी 2003 से पहले से चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि पहले ये ऑफलाइन मोड पे होता था। अब नेलेट ने इस बार से सबसे अच्छी चीज़ ये कर दी है कि आप लोगों को ये सारी स्कॉलरशिप्स के फॉर्म्स ऑनलाइन कर दिए हैं, जिससे कि ये बड़ा फास्ट हो गया है और डायरेक्ट बेनिफिट के अंतर्गत होते हुए ये आपके खाते में सीधा आ जाएगा। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसकी एलिजिबिलिटी में आप अगर SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड और अगर फीमेल कैंडिडेट, फीमेल में कोई भी हो, जनरल भी हो, और अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं और फुल टाइम कोर्स के लिए किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, ये इंस्टीट्यूट वाले कैंडिडेट्स के लिए ही है। इसके साथ साथ इसमें दिया गया है कि आप लोगों को सारे पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर ही होने चाहिए, यानी कि किसी भी पेपर में बैक नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे आप लोग फॉर्म भरेंगे तो जनवरी 2023 में 2 पेपर आप देंगे और साथ ही साथ जुलाई 2023 में आप लोग जो पेपर देंगे बिना किसी बैक के आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप चारों पेपर भी भर रहे हैं तो क्वालिफाई करने के लिए किसी भी पेपर में बैक नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें आपके पेरेंट्स की टोटल इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए सालाना। इसका मतलब है इसमें इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है। अब मैं आप लोगों को पूरा दिखाता हूं ये फॉर्म कैसे भरा जाता है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप नेलेट की साइट खोलिए, साइड में अप्लाई ऑनलाइन बटन दबाइए और ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन चूज कर लीजिए। ओ लेवल के रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो फॉर्म आएगा उसे आप भर सकते हैं। आपको यहाँ पे डायरेक्ट की जगह थ्रू इंस्टीट्यूट चूज करना होगा। मैं आप लोगों को अपने इंस्टीट्यूट का कोड और स्टेट एरिया सब कुछ बताऊंगा, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे अगर आप लोग इस बेनिफिट का फायदा उठाना चाहते हैं इस स्कॉलरशिप का। तो ये व्हाट्सएप नंबर है जो आपके साइड में भी है और आप मुझे इसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट का एफिलिएशन नंबर्स और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करूंगा, उसके अकॉर्डिंगली ये पूरा फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरने की जो फीस है 500 रुपीज़, ये आपको पे नहीं करनी होगी अभी, बिकॉज ये पे करनी होगी आप लोगों को इंस्टीट्यूट के थ्रू ही ये फीस पे की जाती है। तो इस केस में आपको सिर्फ फॉर्म भरना है और आपको ये फॉर्म की PDF मेरे व्हाट्सएप नंबर पे विद फीस के साथ भेजनी होगी। वो बाकी इंफॉर्मेशन आप जब मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये फॉर्म नॉर्मल तरीके से भरिएगा। बस फॉर्म भरते समय एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि आप इस पर अपना आधार नंबर डालना बिल्कुल ना भूलिएगा। आधार नंबर, बिना आधार के आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, तो आधार डालना बहुत ज़रूरी है। अगर इन केस आपने फॉर्म भर दिया है और आधार मिस कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नेलेट को मेल करके उस पर आधार अपडेट भी करवा सकते हैं। और साथ ही साथ बाकी इंफॉर्मेशन तो सिंपल है। एक चीज़ और, अगर आप लोग इंस्टीट्यूट के थ्रू नहीं भरना चाहते और आप चाहते हैं कि या फिर आप उस कैटेगरी में आते ही नहीं है, आप जनरल कैटेगरीज में हैं या फिर OBC कैटेगरीज में हैं, तो आप लोग डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में भर सकते हैं, उससे स्कॉलरशिप का कोई लेना देना नहीं है। और जब आपके 2 पेपर क्वालिफाई हो जाएं,
या चारों क्वालिफाई हो जाए तो आप लोग कैसे स्कॉलरशिप के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार फॉर्म भरेंगे वो देख लीजिए। आपको सबसे पहले अपना डैशबोर्ड खोलना होगा यहां पर, और डैशबोर्ड में ही यहां पे देखिए कोर्सेज दिया है, कोर्सेज में ही दिया है अप्लाई फॉर प्रोत्साहन पुरस्कार, आप इसे क्लिक कर देंगे। जो मैंने आपको डिक्लेरेशन बताया था वो सारा का सारा यहां बोला गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम पास होने के अंतर्गत जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा विद इन 40 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ही आपको ये भरना है। इसमें जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं वो स्टेप्स इसमें लिखे हुए हैं, मैं आपको करके भी दिखा रहा हूं। आपको कोई भी फिजिकल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, इसमें सब कुछ ऑनलाइन ही करना है। आपका जो बेनिफिट है जो 6000 प्लस 6000 वो भी आपको बैंक में डायरेक्ट आ जाएगा। अब आपके सामने जो फॉर्म खुला है इसमें आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि इस पर ओटीपी पे क्लिक करके आपकी ईमेल आईडी पे जो एटीपी आएगा वो आपको डालना है ताकि ईमेल कंफर्म हो जाए। फिर मोबाइल पर ओटीपी क्लिक कर आपके फोन पर जो ओटीपी आएगा वो आपको डालना है। आप अपना आधार नंबर, अपनी फैमिली की जो टोटल इनकम है जो कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट में लिखी गई है वो, और नीचे अकाउंट्स के पूरे डिटेल आपको भरने हैं। मैं एक बार फिल करता हूं ताकि आप देख सके। वेरीफाई करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर आपको अपना आधार और एनुअल इनकम लिखनी होगी, साथ ही साथ अपना डायरेक्ट बेनिफिट के लिए ये पूरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही टाइप करनी होगी। अकाउंट नंबर आपका क्या है, आप किस नाम से आपका अकाउंट है, अकाउंट टाइप यानी सेविंग है, करंट है, आपका बैंक किस नाम का है जैसे एसबीआई है, स्टेट बैंक है या बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक का एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पासबुक पे अवेलेबल रहती है। इनकम सर्टिफिकेट जो आपने गवर्नमेंट से बनवाया है वो भी आप लोगों को यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर लिखना होगा। याद रखिएगा इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 3 साल से पहले का ना हो। इनकम सर्टिफिकेट पे डेट कौन सी लिखी है वो आपको डालनी होगी, और यहां पर उस सर्टिफिकेट का पीडीएफ जो कि 100 केबी से कम है अटैच करना होगा। जैसे इस कैंडिडेट ने 2 पेपर क्वालिफाई कर लिए हैं तो इन दोनों पेपर्स को टिक करके बस सबमिट कर देना है, सेव कर देना है। बस इतना ही करना है, आपकी स्कॉलरशिप फॉर्म फिल हो गया। इसके बाद एक पीडीएफ जनरेट होगी जिसे आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस। तो बच्चों ये एक सिंपल सा तरीका है आप लोगों के स्कॉलरशिप फॉर्म को आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को सभी को क्लियर हो गया होगा कि कैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। बच्चों ये तभी भरना है जब आपका रिजल्ट आ जाए। तो आप लोगों को अगर इससे संबंधित कोई भी और अधिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे इस चैनल पर आइए और वीडियोस में जाके चेकआउट करिए, तो नीचे आपको मेरे पुराना स्कॉलरशिप का फॉर्म पूरा दिखाई देगा। फिलहाल तो अभी ये है कि आप लोग जो जनवरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं जनवरी 23, तो अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं यानी कि आप SC ST, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल कोई भी कैटेगरी इनमें आते हैं तो आप अपना फॉर्म डायरेक्ट ना भर के इंस्टीट्यूट के थ्रू भरिए और इसका बेनिफिट उठाइए। और अगर आप लोग जनरल कैटेगरीज में बॉयज हैं या ओबीसीज में हैं तो फिर आपके लिए स्कॉलरशिप नहीं है। हाँ, अगर ओबीसीज कैंडिडेट के बच्चे हैं और पिछड़े वर्ग में इस कैंडिडेट के बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए चाहिए तो जैसा कि मैंने बताया था हमारे इंस्टीट्यूट से एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिए। हम लोगों ने अपने सेंटर एक्साइड कंप्यूटर सेंटर बांदा वाली ब्रांच में ओबीसी का नए बैचेस शुरू कर दिए हैं जो कि जनवरी 23 के लिए है। हमारे दिए गए नंबर पर एक बार संपर्क करें। ये निलिट द्वारा इनिशिएटिव प्रोत्साहन पुरस्कार का फॉर्म मैंने आज अपने यहाँ से भरा है और मैंने लगभग 12 कैंडिडेट्स का भरा है। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि देखते हैं इन लोगों की स्कॉलरशिप कब आती है। जैसे ही स्कॉलरशिप आएगी मैं उनका एक थैंकिंग वीडियोस भी बनाऊंगा और आप लोगों को भी बताऊंगा, और साथ ही साथ इससे एक आइडिया भी लग जाएगा कि इस पूरे प्रोसेस को करने में निलिट को कितना टाइम लगता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, टेक केयर।